हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद गोपेश बिष्ट के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा पीएफ से संबंधित कि पीएफ को कब किया जा सकता है विड्रॉ। व्हेन कैन वी विड्रॉ पीएफ। ठीक है, आप कब पीएफ को विड्रॉल कर सकते हैं, उसके कुछ नियम हैं, इस बारे में आपको मैं जानकारी दे सकता हूं और आसानी से आप घर बैठे बैठे भी अपना पीएफ निकाल सकते हैं। और आपको इतना पता चल जाएगा कि आपको कितने प्रतिशत आप पीएफ अपना एडवांस में निकाल सकते हैं या फुल निकाल सकते हैं। इस बारे में मैं आपको जानकारी बताता हूँ। तो देख चलते हैं वीडियो की ओर। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मचारी भविष्य निधि से फुल या पार्शियल रकम निकाल सकता है। मतलब या तो फुल निकाल देगा, पूरा सेटलमेंट कर देगा, फाइनल कर देगा, फिर उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, या फिर थोड़ा आपको एडवांस में चाहिए तो वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, पीएफ से फुल विड्रॉल को दो परिस्थितियों में निकालने की अनुमति है। पहला, अगर कोई व्यक्ति रिटायर हो सकता रहा है, वह अपने अकाउंट से पूरी रकम निकाल सकता है। इसके अलावा अगर कोई 1 महीने से ज़्यादा नौकरी नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी कंपनी में, अगर कंपनी मान लो कोई भी व्यक्ति 1 महीने से ज़्यादा नौकरी नहीं करता, तो उसे कुल ईपीएफ में से 75% रकम निकालने की अनुमति है। मतलब केवल वो 75% निकाल सकता है 100 में से। वो 1 महीने से ज़्यादा नौकरी नहीं कर रहा है। ठीक है, जो आपका ईपीएफ है उसमें से केवल 75% ही निकाल सकता है। ठीक है, अगर बिना नौकरी के 2 से ज़्यादा महीने का समय हो गया है, अगर बिना नौकरी, तो बाकी बचा 25% पैसा भी निकाला जा सकता है। जैसे मान लो, मैं आपको समझाता हूँ, आपने नौकरी करी 1 महीना से ज़्यादा नहीं करा, आपने 28 दिन नौकरी करी, ठीक हो गया। 28 दिन आपने जब नौकरी करी तो उसमें क्या हुआ कि आप अब पीएफ निकालना, ऑनलाइन आप पीएफ के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वो आपको क्या करेगा, केवल 75% देगा। वो कब देगा, जब आपने नौकरी उस समय छोड़ दी है 28 दिन के बाद, तो वो केवल आपको ईपीएफ ही देगा। ये आपका जो पैसा जमा हुआ फंड वाला, वो आपको देगा। जो पेंशन का कंट्रीब्यूशन हुआ वो उस समय नहीं देगा। वो उसमें क्या होगा कि जो पेंशन का भी कंट्रीब्यूशन प्लस जो इसमें से बचा है ईपीएफ में से थोड़ा, वो आपको जब आपके 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद आप जो बचा हुआ 25% भी निकाल सकते हैं। उसमें आपका जो थोड़ा सा हल्का फुल्का जो पेंशन में भी चला गया, ईपीएस में उसमें भी चला हो गया होगा, तो उसमें से भी निकाल सकते हैं। और पीएफ में से भी आप जो बचा खुचा होगा 75% में, जो 25% बना होगा उसमें भी परसेंटेज आप निकाल सकते हो। ये दोनों चीज़ में फुल सेटलमेंट आपका 2 महीने बाद ही होगा। ठीक है, गौर करने की बात यह है कि 2 कंपनियों के बीच स्विच करने के दौरान कोई भी शख्स अपना पूरा ईपीएफ बैलेंस से विड्रॉ नहीं कर सकता है। मतलब 2 कंपनियां आपस में अगर है, एक के बाद दूसरी कंपनी आपने ज्वाइन करी है, तो दोनों को आपस में स्विच हुआ है। बात करें ईपीएफ के आंशिक निकास की, तो कई परिस्थितियों में पैसा निकालने की सुविधा मिलती है। जैसे 2 कंपनियों के बीच में उसने स्विच किया है, तो छोड़ा है, तो फिर उसको मर्ज ही कराना पड़ेगा एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, तभी उसका पैसा निकलेगा। वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा उसको पैसा, तभी उसका पैसा निकलेगा। जो प्रेजेंट में चल रही है उसमें आपको ट्रांसफ़र करना पड़ता है। इसका कहने का मतलब ये है। इसमें मेडिकल ज़रूरत, यानी कोई बीमारी के समय पैसे निकालने की ज़रूरत पड़ने पर बेसिक सैलरी का 6 गुना या कर्मचारी के हिस्से वाला पूरा पैसा ब्याज के साथ निकाला जा सकता है। मतलब कहने की मतलब है, अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई या कुछ हो गया, तो अपने आप पीएफ का एडवांस के रूप में आप उस सैलरी का 6 गुना निकाल सकते हो। ज़रूरत पड़ने पर उसका अपना 6 गुना वहाँ से निकाल सकते हो ईपीएफ से। ठीक है, और अगर शादी विवाह के समय ईपीएफ में से 50% पैसा विड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी नौकरी को 7 साल पूरे हो चुके हो। कहने का मतलब है, अगर आपके घर में किसी आपकी लड़की या किसी चचेरी बहन या कोई भी की शादी अगर हो जाती है, तो आपको उस समय आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो, या मान लो आपकी लड़की होगी, तो उसमें आपको क्या करोगे, केवल आप जब तक आपकी नौकरी 7 साल पूरे हो चुके होंगे, तभी आपको वो 50% ही आपको वो पैसा विड्रॉल मिलेगा। ठीक है, 50% ही मिलेगा जब तक कि आपकी नौकरी 7 साल पूरे हो चुके हैं, नहीं को वह कम मिलेगा। ठीक है, नौकरी के 7 साल बाद तक खाताधारक अपनी या अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए कर्मचारी के हिस्से का 50% का पैसा निकाल सकता है। इसमें एक एजुकेशन के लिए भी होता है, जिसमें से कि आप 7 साल बाद तक अपना खाताधारक अपनी नौकरी जो उसकी 7 साल हो गई, है ना, अपनी या अपने बच्चों, मतलब 7 साल के बाद तक भी आप भी, उसके आगे भी बाद भी अपने बच्चों के लिए 50% का हिस्सा एजुकेशन के लिए भी निकाल सकता है। इसके अलावा ज़मीन खरीदने के लिए बेसिक मंथली सैलरी का 24 गुना और घर निर्माण के लिए 36 गुना
तक पैसा विड्रॉल करने की अनुमति है। इसके लिए 5 साल की नौकरी अनिवार्य है। 5 साल तक अगर आपने नौकरी करी है तो आप लैंड खरीदने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए 24 गुना आप निकाल सकते हो। और घर निर्माण, हाउस कंस्ट्रक्शन कर का भी एक ऑप्शन आता है। पीएफ एडवांस में जब विड्रॉल करोगे तो आपको एक हाउस कंस्ट्रक्शन होगा, उसमें आपको 36 गुना पैसा मिल जाता है। जितना आपने वहाँ अमाउंट डाला होगा उतने का उतना ही मिल जाता है। वहाँ पे ज़्यादातर हाइजर कंट्रीब्यूशन में ही तुम्हारा ये हाउस कंस्ट्रक्शन में ही ज़्यादा आपको पैसा मिलता है। और उसमें आपकी जो नौकरी होनी चाहिए 5 साल तक की नौकरी अनिवार्य है उसमें, तभी आपका हाउस कंस्ट्रक्शन का पैसा निकलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। बहुत चीज़ मेन बात यहाँ पे है कि ये 5 साल की नौकरी अनिवार्य है। हाउस कंस्ट्रक्शन में आप एडवांस निकालोगे तो हाउस कंस्ट्रक्शन में 5 साल की नौकरी होना अनिवार्य है। होम लोन रिपेमेंट के लिए कर्मचारी कुल पीएफ बैलेंस से अपनी मंथली बेसिक सैलरी 36 गुना पैसा तक निकाल सकते हैं। इसके लिए 10 साल की नौकरी की ज़रूरी है। जब आपकी 10 साल की नौकरी आपको की नौकरी हो गई है तो होम लोन भी आप रिपेमेंट के लिए भी कर्मचारी के पीएफ बैलेंस से मंथली बेसिक सैलरी का 36 गुना आपको मिल जाएगा। ठीक है, और घर की मरम्मत के काम के लिए भी कर्मचारी अपने पीएफ बैलेंस का 12 गुना तक पैसा और डीएनएस अलाउंस से निकाल सकते हैं। मतलब घर की मरम्मत के लिए कहना चाहता है कि 12 गुना आपको मिल जाएगा वो पैसा, अगर आप घर की मरम्मत या हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए निकालना चाहते हैं। वही मैं जो आपको ऊपर बता रहा था कि हाउस कंस्ट्रक्शन में आपको जितना अमाउंट डालोगे लगभग लगभग वो मिल जाता है, लगभग लगभग पूरा ही। जब आपने पीएफ विड्रॉल करा तब तक एडवांस में आपको उतना पैसा निकल आता है। लेकिन उसके लिए एक वही है कि 5 साल तक की नौकरी का अनिवार्य होना आपका ज़रूरी है। ठीक है, रिटायरमेंट से पहले 58 साल के होने पर भी कर्मचारी ब्याज के साथ पीएफ का 90% तक पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब आप रिटायरमेंट से पहले 58 साल के हो गए, मतलब 60 साल होने से पहले ही आप रिटायरमेंट से पहले, मतलब आपको 58 साल हो गए हैं तो आप भी ब्याज के साथ आप पीएफ 90% निकाल सकते हैं रिटायरमेंट होने से पहले। हाँ, रिटायरमेंट होने से पहले 58 साल के जब भी हो जाएंगे तो 90% आप विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया। आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ चीज़ इसमें आपको समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।